तो चाइनीज लोन ऐप के चक्कर में बहुत सारे लोग फंसे जा रहे हैं और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि भाई हमने चाइनीज लोन ऐप डाउनलोड करा था और हमारे पास अमाउंट भी आ गया और हमारे पास अब बहुत ज्यादा कॉलिंग भी आ रही है। चाइनीज लोन ऐप में होता ऐसा है कि अगर आपने गलती से डाउनलोड कर लिया तो स्टार्टिंग में ही आपसे परमिशन मांग लेंगे, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपकी गैलरी, आपकी लोकेशन, सब चीज का एक्सेस ले लेंगे। स्टार्टिंग में आधार पैन कार्ड ले लेंगे और इजीली केवाईसी करके आपके खाते में लोन दे देंगे। तो ये लोन लगभग हमेशा स्मॉल अमाउंट में देंगे, हमेशा 2000, 5000, 10,000, मैक्सिमम 10,000 के अंदर ये आपके खाते में लोन डाल देंगे। तो जैसे मान लो आपके खाते में डाल दिए 5000, तो ये 5000 डाल दिए, लेकिन बाद में आपसे मांगेंगे सीधा 10,000 रुपए। और अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो ये आपके फोटोज, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट सबको एक्सेस करेंगे और सारे आपके कॉन्टेक्ट पर्सन के ऊपर कॉल करेंगे, आपके फोटोज का मिसयूज करेंगे और आपसे पैसा वसूलेंगे। लोन्स की बहुत ज्यादा मार्केटिंग होती है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। क्रेडिट बॉक्स, क्रेडिट ऐप, चाइनीज लोन, इस नाम से बहुत सारी आपके वेबसाइट, इजी लोन्स, क्रेडिट बॉक्स, इस नाम से बहुत इजीली बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप मिलेंगे जिसके आपके इजीली आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। तो लोन देने के टाइम 2 पर्सन के कॉन्टेक्ट नंबर मांगेंगे जो आपके एकदम क्लोज है। तो जैसे आप लोन नहीं देते हैं या आपके रिलेटिव्स को कॉल करेंगे, आपके फोटोज, कोई भी आपके प्राइवेट फोटोज है उसका मिसयूज करेंगे। तो देखो, अगर आपने गलती से लोन ले लिया है तो उपाय मैं यही बोलूंगा कि आप उस नंबर को कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए बंद कर दो। 2-3 हफ्तों के लिए बंद कर दो और मेनली ये आपके फॉरेन नंबर से कांटेक्ट करेंगे, आपको फॉरेन नंबर से कॉल या मैसेज करेंगे और मेनली व्हाट्सएप पे मेनली कांटेक्ट करेंगे और आपके जो प्राइवेट फोटोज है उसको एडिट करके आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आपके कांटेक्ट पर्सन को भी आपके मिसयूज फोटोज भेजेंगे या एडिट करके पूरे। मैं 2 हफ्ते के लिए पूरा कांटेक्ट बंद कर देना। ट्रू कॉलर के अंदर एक सेटिंग आती है अननोन कॉलर डिनाई करने की, तो अननोन वो सेटिंग ऑन कर देना। तो जैसे ही फॉरेन नंबर से कॉल्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। व्हाट्सएप 2-3 हफ्तों के लिए एग्जैक्ट बंद कर देना, कोई दूसरी सिम यूज कर लेना। तो बात अगर यहाँ तक सीमित होती है कि भाई लोन चुका दो बात खत्म, तो वहां तक भी बात खत्म नहीं होती है। अगर आपने उसको पैसा दे भी दिया ना तो भी वो कंटिन्यूसली आपसे पैसा मांगते ही रहेंगे और जब तक मांगेंगे जब तक देते रहेंगे, जब तक लोगों ने, मेरे पास, मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिनके खाते में 5000 रुपए आए थे, 5000 का लोन क्रेडिट हो गया था और 1-1 लाख तक भी चुका लिया है, फिर भी वो कंटिन्यूसली आपको ब्लेम करते ही रहेंगे, कंटिन्यूसली आपके ऊपर टॉर्चर करते ही रहेंगे। इनके पास क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है। तो आप लगभग 2-3 हफ्ते तक अगर आप बंद कर लेंगे ना तो ये इनको पता पड़ जाएगा। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको बंद कर देंगे। मेरे साथ भी ये केस हुआ था 2024 जनवरी में। मेरा क्रेडिट नाम से कोई ऐप था जिसके अंदर मैंने गलती से लॉगिन कर दिया था और लगभग मेरे खाते में 3 बार पैसे आ गए थे। 1800 3 बार आ गए थे, तो लगभग हो गए ये 5400। मैंने यूट्यूब पे सर्च करा था, बहुत सारी वीडियोस देखी थी और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल ही बंद कर दिया। मैंने सिम कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक मेरी सिम ही बंद कर दी थी, पूरी सिम बंद करके एयरप्लेन मोड पे डाल दिया था और ट्रू कॉलर पे सारी अननोन कॉलिंग डिनाइड का सेटिंग ऑन करके मेरे पास कॉल आती थी पर वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती थी। ऐसा लगभग 2-3 हफ्ते तक बंद करा। मेरे जो मैंने एक्सेस दिया था नंबर का उस पर कॉल भी गया था, तो उनको भी मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ऐसा कोई कॉल आए तो पहले ही मना कर देना। तो आपके पास भी आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को पहले से ही बोल देना या स्टेटस डाल देना कि भाई ऐसा कोई कॉल आए मेरे नाम से पैसा मांगे तो आप पहले ही मना कर देना। तो बचने का इसके अंदर एक ही उपाय है कि आप अपना फोन बंद कर दो और इनको आप पैसा गलती से भी मत दे देना। अगर एक बार भी आपने गलती से इनको पैसा दे दिया तो ये लोग ब्लैकमेल करते ही रहेंगे आपको बार बार। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।